पुली ब्लॉक सिस्टम के बहुत सारे सवालों में फोर्स अलोंग स्ट्रिंग टेक्निक का यूज़ करके हम लोग सवाल को क्विकली कर पाते हैं। अब कोई भी ट्रिक और टेक्निक अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका बैकग्राउंड नॉलेज हम लोग को पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि ट्रिक पे अराइव कैसे किए हैं। नहीं तो होता क्या है कि कभी सवाल में थोड़ा सा भी ट्विस्ट अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो हो सकता है ट्रिक फेल हो जाए, और वैसे में फ़ायदा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रिक टेक्निक आप जब भी यूज़ करें तो उसको कंसेप्चुअली डेप्थ में समझ के यूज़ करें। आज के वीडियो में हम लोग फोर्स अलोंग स्ट्रिंग टेक्निक को सवालों में अप्लाई करके सीखेंगे, और ये भी देखेंगे कि वो टेक्निक अराइव कैसे हुआ है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सीखेंगे। सबसे पहला सवाल बहुत सिंपल सवाल। एक पुली ब्लॉक सिस्टम हम लोग को दिया गया है और इस सिस्टम को हम लोग रेस्ट से रिलीज़ करने वाले हैं, जिसमें कि m1 मास इज ग्रेटर देन m2 मास। रिलीज़ करने के बाद एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स क्या होगा ये अपने को फाइंड करने बोला गया है। ठीक है, अब फोर्स अलोंग स्ट्रिंग टेक्निक जो बोलता है वो बोलता है कि नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों का मास सेम होता तो इधर वजन और इधर वजन mg और mg बराबर होता, तो स्ट्रिंग जो पुली से ऐसे होके गया है इसको तुम दोनों तरफ से अगर बराबर फोर्स से अगर खींचोगे तो मूवमेंट तो होगा नहीं, है कि नहीं। तो अगर दोनों का मास बराबर होता तो फोर्सेस भी बराबर होते तो कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो मास अलग दिया है। तो इसका मास ज़्यादा है m1 का m2 से, तो m1g इज ग्रेटर देन m2g, m1g ग्रेटर देन m2g। तो नेट फोर्स बोलोगे ज़्यादा में से कम, जो डिफरेंस है दैट विल बी नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग, और उसकी वजह से दोनों एक्सलेट किए। तो m1 और m2 मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। इस तरीके से नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन लगाते हैं, और यहाँ से आंसर ये आ गया। ठीक है, लो ये जो पहला एक्सप्लेनेशन आंसर तक अराइव करने में, ये बिल्कुल सरफेस लेवल का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इससे थोड़ा और कंसेप्चुअल डेप्थ में जाके सेकेंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन एज पॉजिटिव फॉर राइटिंग नेट फोर्स। होना भी चाहिए। जैसे देखो अगर ब्लॉक ए का एक्सलेशन नीचे की तरफ माने हो तो m1g को ज़्यादा कंसिडर कर रहे हो टी से ना, तभी तो एक्सलेशन इधर की तरफ है कि नहीं। तो नेट फोर्स जब लिखोगे ए पे तो m1g ज़्यादा में से कम, दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स, है कि नहीं। तो इसी को याद रख सकते हैं ऐसे कि एक्सलेशन आप जिधर माने उस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज हैं उसको आप पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो इस सवाल में हम लोग एक्सेलरेशन एक का डाउनवर्ड कंसीडर कर लिए हैं। अगर डाउनवर्ड कंसीडर करोगे तो स्ट्रिंग से बंधा है ए एंड बी, ए नीचे की तरफ एक्सलेट करेगा तो बी को ऊपर की तरफ एक्सलेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ए डाउनवर्ड एंड बी का अपवर्ड एक्सेलेशन, डायरेक्शन अलोंग स्ट्रिंग इज दिस। आप ऐसे चल के ऐसे पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब ब्लॉक ए से शुरू करो तो एक्सेलेशन के डायरेक्शन में m1g है तो m1g प्लस साइन के साथ, एंड टेंशन अपोजिट टू एक्सेलेशन तो माइनस साइन के साथ। ठीक है, चलते चले स्ट्रिंग के लॉन्ग चल के दूसरे ब्लॉक के पास पहुंचे। दूसरा ब्लॉक बोला सर टेंशन जो है इस पे एक्सेलेशन के डायरेक्शन में तो प्लस साइन के साथ, एंड m2g अपोजिट टू एक्सेलेशन माइनस साइन के साथ। तो ये सिस्टम पे नेट फोर्स आ गया। ठीक है, सारे फोर्सेस टेंशन और mg सब कंसीडर कर लिए इसमें, और इस सारे ही फोर्सेस का इफेक्ट क्या है कि टोटल मास जो है एक्सलेट हो रहा है, टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ से भी टेंशन और टेंशन क्या हो गया, कट गया, तो आएगा वही जो थोड़ी देर पहले आया था। हाँ, इस मेथड से सोच रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि टेंशन भी इन्वॉल्व हुआ था जो कि कट गया है। ठीक है, एक लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन और दिमाग में रहेगा प्रोसेस करने को, लेकिन जब सोचेंगे तो टी और टी को मन में ही काट के हम लोग इफेक्टिव फोर्स क्या लिख पाएंगे, m1g माइनस m2g, मास इंटू एक्सलेशन लिखे ऐसे, एक्सलेशन ऐसे आ गया। ठीक है, अब थर्ड एक्सप्लेनेशन थोड़ा और कंसेप्चुअल डेप्थ में जाके देखते हैं। तो ए पे नेट फोर्स लिखिए इंडिविजुअली, m1g एक्सलेशन के डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट में फोर्स नेगेटिव, ऐड करके लिखिए तो इतना आ गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ऑफ ए। अब बी ब्लॉक की बात करें तो बी ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है एक्सलेशन के डायरेक्शन में, m2g एक्सलेशन के अपोजिट, तो एक्सलेशन के डायरेक्शन में फोर्स प्लस साइन के साथ, उसके अपोजिट वाले को माइनस साइन के साथ, दिस इज नेट फोर्स ऑन बी दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इस दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो देखिए m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, एंड t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। बिल्कुल यही इक्वेशन तो यहाँ पे भी था, है कि नहीं। तो यहाँ जो ये लिखे हम लोग इसमें m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ये नेट फोर्स आप ए ब्लॉक का लिखे हैं, और ये t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ये नेट फोर्स आप सेकेंड ब्लॉक का लिखे हैं, और इस दोनों को एक साथ ऐड कर दिए हैं, है ना। तो एक और लेयर ऐड हो गया कि यहाँ पे नेट फोर्स लिखे थे, दोनों का नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इंडिविजुअली लिख के ऐड कर दिए, तो उससे टेंशन और टेंशन कटेगा, और टेंशन कटेगा तो m1g माइनस m2g विल बी इफेक्टिव फोर्स अपॉन टोटल मास कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो ये सोचने में एक और लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐड हो गया।
अब अगर सवाल में लेटर से थोड़ा सा भी ट्विस्ट करेगा तो आपको पता होगा कि नेट फोर्स में कुछ चेंज हुआ है ए के या बी के, है ना, और अकॉर्डिंगली जो है आप ये सोच के फिर आंसर पे अराइव कर पाएंगे। ठीक है, नहीं नहीं, शांति 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 शांति, बाहर हल्ला हो रहा है, तुम क्या कर सकते हो, कंट्रोल। अब सेकंड सवाल देखिए, तो इसमें भी एक सिंपल पुली ब्लॉक सेटअप दिया हुआ है, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किए, मासेस दिया है बराबर, तो हम लोग को बोला गया रिलीज करने के बाद एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स क्या होगा। अब ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ माने हैं तो स्ट्रिंग से बंधा है बी ब्लॉक, इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और स्ट्रिंग से बंधा है सी ब्लॉक, ये ऊपर की तरफ खींचेगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी हम लोग कंसीडर कर लिए। अब स्ट्रिंग के अलोंग डायरेक्शन ये है ना, एक्सेलरेशन इधर, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव, फॉर राइटिंग नेट फोर्स, ये मान के नेट फोर्स लिखने चलते हैं अलोंग स्ट्रिंग। तो ए ब्लॉक से शुरू करें, ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में m1g प्लस साइन के साथ, अपोजिट में t1 माइनस साइन के साथ। सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, सेम, तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन t1, और टेंशन लगता है अवे फ्रॉम सिस्टम, अवे फ्रॉम ब्लॉक, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम ब्लॉक अलोंग दी स्ट्रिंग, तो अवे फ्रॉम ब्लॉक अलोंग दी स्ट्रिंग। ऐसे यहाँ पे देखो टेंशन, अब ये अलग स्ट्रिंग है ना, इसमें टेंशन कुछ और है t1 से t2, और थ्रू आउट दी स्ट्रिंग टेंशन क्या, सेम, एंड टेंशन ऐड करता है अवे फ्रॉम ब्लॉक अलोंग दी स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम ब्लॉक अलोंग दी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से टेंशन अप्लाई कर दिए। तो नेट फोर्स आप लिखते हैं अलोंग स्ट्रिंग, ए ब्लॉक से शुरू करें, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं तो m1g प्लस साइन के साथ, t1 माइनस साइन के साथ। ए का फोर्सेस देख लिए। बी पे देखो तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में t1 m2g प्लस साइन के साथ एंड t2 अपोजिट टू एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ। चलते हुए पहुंचे हम लोग सी ब्लॉक पे, सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, उधर जो फोर्स है वो प्लस साइन के साथ, उसके अपोजिट में जो फोर्स है वो माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये आ गया नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन सॉल्व करने पे इतना आ गया। अब इसमें बैकग्राउंड में ये बात अब हम लोग सोच पा रहे हैं कि m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए, ये जो लिखे हैं दैट इज नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए, न्यूटन सेकेंड लॉ से। बिल्कुल ऐसे ही t1 प्लस m2g माइनस टी टू इज इक्वल टू m2 इंटू ए, ये जो बात हम लोग लिखे हैं ये है नेट फोर्स ऑन सेकेंड ब्लॉक, है ना। ऐसे ही t2 माइनस m3g इज इक्वल टू m3 इंटू ए, ये जो लिखे हैं दैट इज नेट फोर्स ऑन थर्ड ब्लॉक, और इस तीनों नेट फोर्स को हम लोग ऐड किए हैं तो नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग का वैल्यू आ गया, दैट इज मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें टेंशन्स कटेंगे, टेंशन कटने के बाद बस ये बचेगा। तो इसको शॉर्ट तरीके से अगर देखें तो टेंशन्स कटने ही वाले हैं, इधर जो खींच रहा दैट माइनस इधर जो खींच रहा है ना, ज़्यादा में से कम विल बी मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से सोच के आंसर पे अराइव कर जाएंगे।